लट लकार, हाँ जस्ट एक सेकंड। हम्म। तो लट लकार में कैसे परिवर्तन हुआ, हमने क्या क्या सूत्र हमने देखा। आतोंगित परस्मय पद में छोन्तः सूत्र हमने पढ़ा। तीतः अंति परस्मय पद में सिप्तस्तः का सी तह त और मी वह मह। ससजुषो रुहु और करवसाणयोर विसर्जनीय है। और जोन्तः सूत्र आत्मने पद प्रत्यय में टित आत्मने पदानाम टेरे आतोंगितः लोपो व्योर्वलि। हाँ, ये सब सूत्र नया सूत्र हमने देखा। इसकी वजह से अदंत अंगों में ते इते अंते से इते द्वे ये वहे महे, ये लट लकार के लिए कैसे परिवर्तन हुआ हमने देखा। और उसके बाद लंग लकार में, लंग लकार में परस्मै पद प्रत्यय में इतश्च सूत्र और नित्यम नितः और तस्तस्तमिपाम तांतन ताम। नित्यम नितः सूत्र से उत्तम पुरुष के नित लकारों में सकार का लोप हो जाता है। वस प्रत्यय और मस प्रत्यय के सकार का लोप हुआ है। और तस्तस्त मिपाम तांतन तामह, चार प्रत्यय तस प्रत्यय थ और मिप, इन चारों प्रत्ययों के स्थान पर चार आदेश। और इतश्च सूत्र से नित लकारस्य इकारांतस्य परस्मैपद प्रत्यय से नित्यम लोपकस्य। तो ये सिर्फ लंग लकार के परस्मै पद का हमने देखा। और आत्मनेपद, आत्मनेपद में कुछ नए सूत्र नहीं है। आतोंगितः लोपो व्योर्वलि और तास प्रत्यय का ताहा हो गया। त इताम अंत ताहा इताम द्वम ई वही मही, लंग लकार का। और उसके बाद हमने लोट लकार का भी हमने देखा। लोट लकार के परस्मै पद प्रत्यय के लिए हमने देखा। लोट लकार के परस्मै पद प्रत्यय में ये रुहु सूत्र से इकार का उकार हो गया, तो ती का तू हो गया। और लोटो लंगवत, लोट लकार का कार्य लंग लकार के जैसे करना है। तो लंग लकार में जो तस्तस्त मिपाम तांतन तामह और नित्यम नितः, ये सूत्र इधर भी अप्लाई होगा। हाँ। सो और लोट लकार में आडुत्तमस्य पिच्च और सेर्ह्य पिच्च, ये दो सूत्र एडिशनल सूत्र हमने देखा। सी के स्थान पर ही आदेश, उसको अपित मानना है। और लोट लकार के उत्तम पुरुष के प्रत्ययों को आठ आगम होगा, उसको पित्वत मानना है। इसलिए उत्तम पुरुष के सभी प्रत्यय पित प्रत्यय हो जाएगा। आणी आव आम। और तुह्यो तातंग आशीष अन्यतरस्याम, आशीषी अर्थ में तू प्रत्यय और ही प्रत्यय के स्थान पर विकल्प से तात आदेश होगा। इसीलिए प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष एक वचन में तू प्रत्यय भी होगा और तात प्रत्यय भी होगा। तू प्रत्यय तो ये रुहु से हुआ है। अंतु तू
ताम अंतु, ही तात तम त, और आणी आव आम। इसमें कुछ किसी का कुछ प्रश्न है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार के प्रत्यय कैसे बनाए, इसमें कुछ प्रश्न? नमस्कार। ये हाँ। तांतम वाला जो सूत्र है, तस्तम तस्तम ताम, इसमें भी यथा संख्या अनुदेशः समानम परिभाषा आएगा। हाँ हाँ। तस्तस्तमिपाम तांतन तामह। तस 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 थ और मिप चार एंटिटी आदेश में है, और चार एंटिटी स्थानी में है, और आदेश में भी चार एंटिटी है। ताम, तम, त और अम। तांतन तामह। तांतन तामह इज बेसिकली, यू कैन सी द संधि ताम और तम, त और अम। राइट सो यथा संख्या अनुदेश समान, वही वो परिभाषा उपयोग करेंगे। जी, थैंक यू। आचार्य नमस्ते। एक और डाउट था, वो गीतः जब यूज हुआ है, नित्यम गीतः यूज हुआ है, तब हमने वो गीतः लंग के लिए ऐसे समझा है, लेकिन जब आतोंगितः यूज हुआ है तब हमने अ, वो गीतः अपित प्रत्यय के लिए ऐसे हाँ। तो आतोंगित सूत्र में नित प्रत्ययों में जो आकार है उसके स्थान पर ई आदेश हो, पर नित्यम नित हमें नित लकार, देखिए सूत्र के अर्थ में समझ सकते हैं। नित लकारस्य सकारांतस्य उत्तम पुरुष प्रत्ययस्य नित्यम लोपस्य। सो आतोंगित नित प्रत्यय मतलब जो भी अपित प्रत्यय है उसको नित्वत भाव हो जाता है, तो उधर दूसरा अर्थ है नित्व। तो ये हमें पता कैसे चलेगा कि गितः मतलब यहाँ पे लकार के लिए बोला है या प्रत्यय के लिए? फॉर एग्जाम्पल, एक तो व्याख्या से समझ सकते हैं, उसके पहले क्या अनुवृत्ति आया है उससे समझ सकते हैं। आतोंगित 3499, 3499, नित्यम गित 3499। हम्म, इसमें अनुवृत्ति क्या आया है? उत्तमस्य और ङितः। ङितः तो सूत्र में ही है। ङित लकारेषु उत्तम पुरुषस्य प्रत्ययस्य अंतिम सकारस्य नित्यम लोपः भवति। इसके काशिका के एक्सप्लेनेशन देखिए। लेट इति निवृत्तम ङितो लकारस्य, ङितो लकारस्य काशिका लिखें। यह उत्तमः, ङित लकार के उत्तम पुरुष प्रत्यय, तस्य नित्यम सकारस्य लोपो भवति। पर आतो ङितः में देखे, आतो ङितः सूत्र में आतः ङितः आकारस्य ङिद अवयवस्य अकारान्ताद्, आकारस्य ङिद अवयवस्य अकारान्ताद् अंगाद् उत्तरस्य सार्वधातुक सार्वधातुकस्य ई इति अयम् आदेशः भवति। ङिद अवयवस्य अकारान्ताद् अंगाद् उत्तरस्य, अकारांत अंग के बाद जो ङिद अवयव के आकार, ङित प्रत्यय के आकार, उसका ई आदेश होगा, उसका ई आदेश होगा। तो इधर उसमें जो नित्यम नित है वो सूत्र 3499, उसका प्रकरण में देखेंगे तो सीक्वेंशियली हर एक लकार में जो परिवर्तन होता है ऐसा बताया गया है। ऐसा देखिए 3499 में नित्यम गीत है, इधर लेटो डाटो, लेटो डाटो, आत आई वैतोन्यत्र, ये सब लेट लकार के कुछ कार्य।
लेट लकार के। तो हर एक लकार में इधर देखिए लोटो लंगवत, उसके बाद लोट लकार में जो जो प्रत्यय परिवर्तन के सूत्र, उसके बाद उसके पहले देखेंगे तो विदो लटो वा। हाँ, लट लकार में कुछ स्पेशल सूत्र है। क्योंकि ये लस्य के अधिकार के 3477 लस्य के अधिकार के अंदर है, लस्य के अधिकार है, उसके अंदर ये सब सूत्र आ रहा है। तो इसीलिए नित्यम नितः में नितः का आप नित लकार ऐसा ही समझना। वो काशिकाकार भी व्याख्या में लिखे। पर ये जो आतो नितः सूत्र, आतो नितः सूत्र ये 7 to 81 में है। इधर लकार के अधिकार के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इधर ये सब अंगकार्य के सूत्र है, अंगकार्य के सूत्र। अदंत अंग के बाद हाँ, जो नित प्रत्यय के आकार को ई आदेश होगा, अदंत अंग के निमित्त है सब सूत्र। तो मेनली व्याख्या से समझ सकते ओके, धन्यवाद। हैं। तो हम सो लोट लकार परस्मै पद प्रत्यय। सॉरी, हाँ, आत्मनितः में फिर अधिकार किसका चल रहा है? आतोंगितः में हम्म, आतोंगितः का अधिकार अंगस्य अंगस्य का हाँ, अधिकार है। उसमें लस्य है, इसमें अंगस्य है। हम्म। ठीक। तो लोट लकार परस्मै पद प्रत्यय और अभी लोट लकार के आत्मनेपद पद प्रत्यय। इसका पहला सूत्र है आमेतः, आम येतः। लोट लकारादेशेणाम येकारस्य आम इत्यादेशः स्यात्। लोट लकार में जो येकार को आम आदेश करना है। तो आपको मालूम है पहले टित आत्मने पदानाम टेरे, ये सूत्र से टित लकारों में टी भाग को एकार आदेश होगा। तो इसीलिए त प्रत्यय का टित आत्मने पदानाम टेरे से त का ते हो जाएगा। त का ते होने के बाद आमेतः सूत्र से उस एकार के स्थान पर आम आदेशः भवति। एकारस्य स्थाने आम आदेशः भवति। केन सूत्रेण? आमेतः सूत्रेण। सो वंदते, वंदताम। और अपडेट चलना अय्यो तो लट लकार के आत्मनेपद रूप वंदते, लोट लकार के आत्मनेपद रूप वंदताम। तो लट लकार के जो प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप वंदनते था। इधर लोट लकार में ये के स्थान पर आम आदेश, इसलिए वंदनताम। तो वेरी सिंपल सूत्र, ये के स्थान पर आम आदेश। और उसके बाद अगला सूत्र सवाभ्याम वामौ। लोट लकारस्य सवाभ्याम, सवाभ्याम पंचमी द्विवचन, हाँ, रामाभ्याम सवाभ्याम। लोट लकारस्य सकार वकाराभ्याम परस्य एकारस्य क्रमात् व अम एतौ आदेशौ स्तः यथासंख्यम अनुदेश समानम। लोट लकार के सकार और वकार के बाद जो एकार है, उस एकार के स्थान पर वकारादेश और अम आदेश। तो आप देखिए मध्यम पुरुष एक वचन में तासह से, ये सूत्र हम पढ़े। तो पहले तासह से तास के स्थान पर से आदेश होगा। उसके बाद लोट लकार के लिए ये स्पेशल सूत्र सकार के बाद जो एकार है उसके स्थान पर व आदेश होगा।
इसीलिए वंदस्व, स्व, हाँ, वंदस्व हो गया। लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन। सो प्रत्यय एवेंचुअली इट बिकम्स स्व प्रत्यय हो गया। तासह से तास का से होके उसके बाद सवाभ्याम वामों से स्व हो गया। और मध्यम पुरुष बहुवचन में देखिए, मूल प्रत्यय क्या है? मूल प्रत्यय त आताम ज तास आताम द्वम, मूल प्रत्यय ध्वम प्रत्यय। सो टित, फर्स्ट स्टेप में टित आत्मनेपदानाम टेरे से टी भाग के स्थान पर द्वम प्रत्यय के टी भाग क्या है? कोई बता सकते हैं? वो द्वम प्रत्यय के टी भाग अम हम अम। अम तो अम के स्थान पर ये आदेश होगा। सो ये आदेश होने के बाद क्या होगा? द्वे होगा। उसके बाद सवाभ्याम वामव, वकार के बाद जो ये एकार है उसके स्थान पर अम आदेश होगा। सो द्वे का फिर से बैक टू द ओरिजिनल, बैक टू स्क्वायर वन, द्वे का द्वम होगा। तो लोट लकार के आत्मनेय पद, आत्मनेय पद में मध्यम पुरुष बहुवचन में ध्वम प्रत्यय ही, इट विल कम बैक टू द ओरिजिनल ध्वम प्रत्यय। और लोट लकार में और एक सूत्र येत ऐ, लोट लकारस्य उत्तम पुरुष प्रत्ययाणाम एकारस्य ऐकारादेशः स्यात्। सो दिस एकार comes by टित आत्मनेपदानाम टेरे, और उसके बाद एकार के स्थान पर आमेतः और सवाभ्याम वामौ और एताई। सवाभ्याम वामौ in the मध्यम पुरुष, आमेतः will be in the प्रथम पुरुष, एताई will be applied in the उत्तम पुरुष। तो ए के स्थान पर आई आदेश। तो उत्तम पुरुष में देखिए मूल प्रत्यय क्या था? मिप, तास आताम द्वम, ईट प्रत्यय था। ईट प्रत्यय मूल प्रत्यय था। तो पहले टित आत्मनेपदानाम टेरे से ई के स्थान पर ये आदेश हुआ, और उसके बाद एत आई से ए के स्थान पर आई आदेश हो गया। इसलिए वंद प्लस आई। उसी तरफ वही था, वही का पहले टित आत्मनेपदानाम टेरे से वहे हुआ है, और उसके बाद एत आई से वही हो गया। इसलिए उत्तम पुरुष के प्रत्यय आई वही महई ऐसा हो जाएगा। तो अभी देखिए आत्मनेपद, तो लट लकार आत्मनेपद प्रत्यय से त, लट लकार आत्मनेपद प्रत्यय में त आताम ज ता साताम द्वम। सो आतोंगित लोपो व्योर्वली जोंत, और टित आत्मनेपदानाम टेरे। हाँ, सो लोट लकार आत्मनेपद प्रत्यय में ते इते अंते। फर्स्ट स्टेप में हम टित आत्मनेपदानाम टेरे और आतोंगित लोपो व्योर्वली ये सब करके ते इते अंते से इते द्वे ये वहे महेता। अभी इसमें ये तीन सूत्र आमेतः, सवाभ्याम वामौ और येत ऐ, ये अप्लाई करके और आडुत्तमस्य पिच उत्तम पुरुष के लिए वो भी होगा। सो ते का ताम हो जाएगा। सो ता का पहले टिता आत्मनेपदानाम टेरे से ते हुआ है, उसके बाद आमे तक से ताम हो गया। आताम का आतोंगितः लोपो व्योर्वली से इताम हुआ है, उसके बाद टिता आत्मनेपदानाम टेरे से इते हुआ, और फिर से आमे तह से इताम हो गया। और जोन तह टिता आत्मनेपदानाम टेरे आमे तह, इसलिए अंताम हुआ है। और तासक से सवाभ्याम वामो स्व प्रत्यय, और आताम का इताम हो गया। आतोंगित लोपो व्योर्वली टित आत्मनेपदानाम टेरे आमेत। द्वम का द्वम ही हो गया, पर टू स्टेप्स। टित आत्मनेपदानाम टेरे सवाभ्याम वामो इज कमिंग बैक टू द ओरिजिनल थिंग, द्वम ओनली। और ईट का आई हो गया। ईट का देखिए पहले हलंत्यम तस्य लोपः टित आत्मनेपदानाम टेरे ये त आई से ये का आई हुआ,
और आडुत्तमस्य पिच, लोट लकार के परस्मै पद और आत्मनेय पद दोनों में आठ आगम होगा उत्तम पुरुष के लिए। तो आ प्लस आई, आ प्लस आई, उसके बाद क्या होगा, आठ सूत्र। अगर आपको याद होगा तो हमने लंग लकार में अडागम और आडागम के लिए सूत्र पढ़े थे। किसी को याद है वो दो सूत्र? आडजादीनाम हम्म, और एक और सूत्र लुंग लुंग लंग लुंग श्व लुंग लंग लृंग षडुदातः हम्म, और आडजादीना। लुंग लंग लृंग षडुदातः, लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार में धातुओं को अडागम होगा, हलादी धातु होगा तो, अजादी धातु होगा तो आड आगम होगा, आड अजादी ना। लुंग लकार इसीलिए यू कैन आइडेंटिफाई व्हेन यू सी द तिङंत फॉर्म्स, जब भी धातु के पहले अ- आकार होगा तो उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इधर ये लुंग लकार या लंग लकार या लृंग लकार, इन दो तीनों में से एक ही होना चाहिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अकुर्वत, अकुर्वत, इसमें आकार है। इस आकार से हमको मालूम पड़ सकता है इधर ये लुंग लकार होगा या लंग लकार होगा या लृंग लकार होगा। हाँ, ये आकार है। लृंग लकार नहीं हो सकता है, लृंग लकार में सिया प्रत्यय बीच में आता है। तो लृंग लकार अभी तक पढ़े नहीं, तो लृंग लकार में जैसे ऋट, हाँ, ऋट लकार में सिया प्रत्यय आता है, भविष्यति। सर ऋण लकार में सिया प्रत्यय बीच में आता है, तो इसलिए ये ऋण लकार नहीं है। इधर ये लंग लकार या लुंग लकार दोनों ही हो सकता है। लुंग लकार के रूप अलग होता है, ये लंग लकार के रूप है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं लंग लंग लुंग, लुंग लंग लुंग षडुदात है और आडजादीन, ये दो सूत्र पढ़ने के समय हम और एक सूत्र पढ़े थे आठ छह। आठ के बाद अगर अच्छ आएगा तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि वृद्धि एकादेश एकादेश होगा, वृद्धि एकादेश होगा। तो इसीलिए आप देखिए ये त आई से आई आ गया, उसके बाद आडुत्तम से पीछे से आठ आगम हुआ है, और उसके बाद आठ से आ और आई के स्थान पर वृद्धि एकादेश होगा, इसलिए फाइनली आई हो जाएगा। हम्म। और वही का टिता आत्मने पदानाम टेरे वहे, और ये त आई और आडुत्तम से पीछे आ वही। महिंग में भी सेम प्रोसेस, ओनली दिस हलंत्यम तस्य लोप एक्स्ट्रा स्टेप है। तो आ महे, तो लोट लगा के आत्मनेपद प्रत्यय इस तरफ निर्माण हुआ। इसमें कुछ प्रश्न है किसी को? कुछ स्टेप समझ में नहीं आया आपको? ओनली थ्री एक्स्ट्रा सूत्रस, आमेतः सवाभ्याम वामौ ये त ऐ, ये तीन एक्स्ट्रा सूत्र। लट लकार में आत्मनेपद प्रत्यय में जो सूत्र उपयोग किए हैं, स्थित आत्मनेपदानाम टेरे और आतोंगित लोपो व्योर्वली, वो भी इधर उपयोग कर रहे हैं आडुत्तमस्य पिक्चर। उसके अलावा तीन एक्स्ट्रा सूत्र, आमेत सवाभ्याम वाम और येत आई। ठीक है, ये लोट लकार हो गया। सभी हम विधि लिंग का देखेंगे, विधि लिंग लकार। हम्म,
विधिलिंग लकार विधिलिंग लकार में देखिए दो सूत्र आता है। लिंगः सीयुट ये सूत्र और यासूट परस्मैपदे श्रूधातु ङिच्छ। लिंगः सीयुट ये सामान्य सूत्र है। लिंग लकारस्य सीयुट आगमः स्यात्। लिंग लकार में सभी प्रत्ययों को सीयुट आगम होगा। और अगले सूत्र यासूट परस्मैपदे श्रूधातु ङिच्छ। परस्मै पद में परस्मै पदेषु लिंग लकारस्य यासूट आगमः स्यात्। तो इन दोनों सूत्र का कंबाइंड अर्थ क्या है? लिंग लकार में आत्मनेय पद में सीयुट आगम होगा और परस्मै पद प्रत्ययों के लिए यासूट आगम होगा। So linga सीयुट इज अ सामान्य सूत्र। इट इज सेइंग सीयुट आगम फॉर ऑल प्रत्यय। उसके बाद यासूट परस्मै पदे शुदातो ङिच्छ ये नियम सूत्र परस्मै पद प्रत्यय के लिए यासूट आगम ऐसा बताया गया। तो उससे हम इससे मालूम पड़ता है कि सीयुट आगम केवल आत्मनेय पद के लिए होगा, परस्मै पद के लिए यासूट आगम होगा। और ये जो यासूट आगम परस्मै पद के लिए होता है, परस्मै पदेषु लिंग लकार से यासूट आगम स्यात् और ङिच्छ सच ङित् भवति। परस्मै पदे शुदातु ङिच्छ उदात्तः ङिच्छ भवति। ये उदात्तः क्यों बताया गया है इसको अभी नहीं देखेंगे, पर लिंग लकार से यासूट आगमः स्यात् सच ङित् भवति। तो ये यासूट आगम को ङित्वत मानना है। मतलब विधिलिंग लकार में लिंग लकार में परस्मै पद प्रत्यय में सभी प्रत्ययों को जो यासूट आगम होगा और सभी प्रत्यय ङित्वत हो जाएगा। एटलीस्ट तिप सिप में प्रत्यय पहले पित प्रत्यय था, पर ये जो यासूट आगम होने के बाद सभी प्रत्यय ङित्वत हो जाएगा। उसके वजह से आपको गुण निषेध वगैरह हो जाएगा, गुण वृद्धि निषेध हो जाएगा किंग सूत्र से। तो उदाहरण देखिए, लिंग लकार में सपोज तिप प्रत्यय है, सो तिप प्रत्यय में इत संज्ञा लोप होने के बाद ती है। उसके बाद यासूट आगम, तो यासूट आगम में टकार का इत संज्ञा है और सकारोत्तर उकार है केवलम उच्चारणार्थः भवति। अतः यास इति अवशिष्यते, केवल यास बचेगा, यास ती। हाँ। और उसके बाद अगला सूत्र देखिए, अगला सूत्र सुट तितो हो। लिंग लकारस्य तकार थकारयोः सुडागमः स्यात्। लिंग लकार के प्रत्यय में जो तकार या तकार है, उस तकार तकार को सुट आगम होगा। सुट आगम में भी टकारः इत्संज्ञा टकारस्य इत्संज्ञा भवति और सकारोत्तर उकारः उच्चारणार्थः, स केवलं सकारः अवशिष्यते। सो सुडागमः उभयोः पदयोः विशेषः यासूट सीयुटो प्रत्ययस्य सुडागमः ततः। सुडागमः यासूट सीयुटो प्रत्ययस्य सुडागमः तयोः। तो इसका उदाहरण देखते हैं। तो अब देखिए, तिप प्रत्यय का यासूट आगम पहला हुआ है। यासूट आगम होने के बाद इस तकार को सुडागम होगा। तो तकार के पहले
सुडागम आएगा तो यास और स्ती हो गया, यास स्ती। हाँ, यास्ती, ये परस्मैपद प्रत्यय में। आत्मनेपद प्रत्यय में देखे, उदाहरण के लिए आताम प्रत्यय। आताम प्रत्यय में पहले आत्मनेपद के लिए सीयुट आगम होगा, तो सीयुट आगम टित आगम है, इसीलिए स्थानी के पहले आएगा। सो सी आताम, सी आताम। उसके बाद सुट तितो हो, ये जो सुडागम तकार के लिए, वर्ण के लिए, जो यासूट और सीयुट आगम पूरे प्रत्यय के लिए, पर ये जो सुडागम है तकार और तकार वर्ण के लिए, इसलिए त के पहले सुडागम आएगा तो आस्ताम आएगा। तो सी आस्ताम, ऐसे प्रत्यय परिवर्तन हो गया। तो 3 सूत्र देखे हैं, लिंग सीयुट, यासूट परस्मैपदे शुदातो ङिच्च और सुट तितो। और उसके बाद अगला सूत्र है लिंग सलोपो नंत्यस्य, 7 to 79। सार्वधातुक, सार्वधातुक अनुवृत्ति है 7 to 76 है। सार्वधातुक लिंग लकारस्य, सार्वधातुक लिंग लकारस्य ऐसा क्यों बताया गया है? क्योंकि लिंग लकार में 2 टाइप है, एक तो विधि लिंग है, दूसरा आशीर लिंग है। आशीर लिंग में सभी प्रत्यय आर्ध धातुक हो जाता है लिंगाशिशी सूत्र से। आशीर लिंगाशिशी सूत्र से आशीर लिंग के सभी प्रत्यय को आर्ध धातुक संज्ञा मिलती है। केवल विधि लिंग में सार्वधातुक प्रत्यय होता है, तो इसलिए लिंग सलोपो नंत्यस्य, इसमें सार्वधातुक लिंग लकारस्य, मतलब ये सूत्र केवल विधि लिंग में उपयोग होगा। सार्वधातुक लिंग लकारस्य प्रत्यये यह सकारः, प्रत्यये यह सकारः अन्ते विद्यमानः नास्ति तस्य लोपः भवति। सार्वधातुक लिंग लकार, विधिलिंग लकार में प्रत्यय में जो सकार है वो अंत में नहीं है, उस सकार का लोप हो जाएगा। लिंग सलोपः अनंत्यस्य, अनंत्यस्य इज बेसिकली अनंत्यस्य, दैट इज ऑपोजिट टू अंत्यस्य। तो इस सूत्र की वजह से देखिए सार्वधातुक लिंग अनंत्यस्य सकारस्य लोपः स्यात्। सो पहले ये पट तिप प्रत्यय का भी, तिप प्रत्यय देखिए, तिप प्रत्यय में पहले यासुट आगम आया और उसके बाद सुडागम आया, सुट तो वैसे यास थी। अभी प्रत्यय क्या है? यास और स्ती है, यास थी है। इस प्रत्यय में 2 सकार है, दोनों सकार अंत्य सकार नहीं है, इसलिए दोनों सकार का लोप हो जाएगा। तो इसलिए क्या रूप होगा? याति, याति प्रत्यय बन जाएगा। और आत्मनेपद में देखिए, आत्मनेपद में आताम प्रत्यय के लिए सीयुट आगम हुआ है, उसके बाद सुड़तित होगा से सुडागम आया, सी प्लस आस्ताम है। और इसमें सी प्लस आस्ताम ये प्रत्यय का भाग है। विकर्ण प्रत्यय अभी नहीं देख रहे हैं, जिस तिंग प्रत्यय सी प्लस आस्ताम, विकर्ण प्रत्यय में कभी भी सकार नहीं आता है, सी प्लस आस्ताम। इधर सकार है, सी का सकार है, आस्ताम का सकार है, दोनों सकार अंत्य सकार नहीं है, इसलिए दोनों का लोप हो जाएगा, ई और आताम ऐसा हो जाएगा, ई प्लस आताम। हाँ बताइए। in yas sakara is antima, no? No, yas, the sutra is saying that प्रत्यय के अंतिम सकार नहीं होना चाहिए। So yas is the agama, so that agama becomes the integral part of the pratyay. The संपूर्ण प्रत्यय is yas plus sti. So you have to see at the end of the pratyay whether there is a sakara. That sakara will not disappear.
बस यास में जो सकार है, ये सकार ये प्रत्यय के अंत में नहीं है, प्रत्यय के अंत भाग तो उसकी वो समझ में आया। You mean yasti? यास्ति इज द एंटायर प्रत्यय। Huh. So both the sakaras undergo lopa, is it? हाँ, यस, Uh, both the sakaras are not at the end, therefore they will undergo. धन्यवाद आचार्य जी। ये जो पठ का एग्जाम्पल दिया, हाँ। पठयाति, पठयाति, या इसका और एक सूत्र, हाँ, और एक सूत्र आएगा, उसके बाद संपूर्ण प्रत्यय कैसा ट्रांसफॉर्म आएगा देखते हैं। और ये सिर्फ प्रत्यय वाले पार्ट में ही लगेंगे ना, सलोप और या प्रत्यय का ही आगम वाले लिंग सारे सलोपो अनंत्यस्य, ये प्रत्यय के अनंत्य सकार का सार्वधातुक लिंग लकार में लोप होगा, प्रत्यय के। ओके, 7 to 79 देखिए, लिंग लकारस्य प्रत्ययः सकारः अन्ते विद्यमानः नास्ति तस्य लोपः भवति, प्रत्यय का ही। धन्यवाद। और इसके बाद आखिरी सूत्र है अतो येयः, अदंताद अंगात परस्य। अदंताद अंगात मतलब ओनली द वादिगण, चुरादिगण, विवादिगण और तुदादिगण, इन चार में अदंत अंग होता है। अदंताद अंगात परस्य सार्वधातुक अवयवस्य, मतलब ये विधिलिंग लकार में ही होगा, आशील लिंग में नहीं होगा। एक मिनट, सार्वधातुक अवयवस्य या इत्यस्य ई आदेशः स्यात्। अतो येयः, अतः, अतः इज द पंचमी एकवचन, so that means it is saying that अदंत अंग के बाद या षष्ठी एकवचन या लुप्त विभक्ति का निर्देश है। yesterday also somebody asked the question actually, लुप्त विभक्ति का मतलब क्या है? नॉर्मली या का षष्ठी एकवचन का रूप क्या होना चाहिए? या प्लस नस प्रत्यय, जैसे रमा का षष्ठी एकवचन क्या है? यस। रमायाः, हाँ? रमा का षष्ठी एकवचन है रमायाः ना, पर नॉर्मली या का षष्ठी एकवचन यायाः ऐसा होना चाहिए, पर ये उस जैसे रमायाः ऐसा यायाः ऐसा रूप होना चाहिए, पर इधर षष्ठी विभक्ति को लुप्त कर दिए, उसको लुप्त विभक्ति का निर्देश बोलते हैं। So it's actually the Shashti Vibhakti only is there, but the Shashti Vibhakti is actually is removed only. Although only Ya is present, you have to understand that it is the Shashti Vibhakti form of the Ya. तो मतलब या के स्थान पर ऐसा ही आपको समझना पड़ेगा, तो या के स्थान पर यह प्रथमा एकवचन में, तो यह आदेश होगा। तो अदंतात् अंगात् परस्य सार्वधातुक अवयवस्य या इत्यस्य ई आदेशः स्यात्। सो लुप्त विभक्ति का निर्देशक है, नॉर्मली षष्ठी या का षष्ठी विभक्ति यायाः ऐसा होना चाहिए। सो यायाः, पर यायाः सूत्र में नहीं देख रहे हैं, तो सूत्रकार ने उस षष्ठी विभक्ति को ही लुप्त कर दिया। लुप्त विभक्ति का निर्देश ओनली हैज केप्ट या, तो या के स्थान पर ई आदेश करना। तो इसके पहले स्टेप में क्या था? पट आ या था, तो अदंत अंग के बाद या है, तो या के स्थान पर ई आदेश हो जाएगा, पट अ ई। और उसके बाद क्या होगा? ये यकार को लोपो व्योरवली, लोपो व्योरवली सूत्र से इस यकार का लोप होगा, लोपो व्योरवली, यकार वकार का वली प्रत्यय परे होने पर उसका लोप हो जाएगा।
और विधिलिंग लकार में और एक सूत्र है जस्य रण। लिंग लकारस्य झ इत्यस्य रण आदेशः स्यात्। सो नॉर्मली ज के स्थान पर जोन्तः सूत्र हम पढ़े थे, ज के स्थान पर अंत आदेश होगा। तो जोन्तः सूत्र का ये अपवाद सूत्र है जस्य रण। लिंग लकार में ज के स्थान पर रण आदेश होगा। तो ज के स्थान पर ऐसा स्पेसिफिकली बताया गया है, तो इसलिए ये आत्मनेपद के ज के स्थान पर ही होगा। आत्मनेपद के ज के स्थान पर रण आदेश होगा। सो इसीलिए ज के स्थान पर रण आदेश होने के बाद ई और रण हुआ है। और विधिलिंग लकार में और एक सूत्र इटोत। लिंग लकारस्य इटः अकारादेशः स्यात्। जो आत्मनेपद के ईट प्रत्यय है ना, उसके स्थान पर अकार आदेश होगा। उसके पहले जो सीयुटागम वगैरह हुआ है वो सब हुआ। सीयुटागम और लिंग सलोपो अंत्यस्य प्रकार का लोप, हाँ, वो सब होके ई हुआ है। और उसके बाद इस ईट के फिर अकार आदेश होके ई और आ, ईटोत। और विधिलिंग लकार में अगला सूत्र है झेर जुस। लिंग लकारस्य झी इत्यस्य जुस आदेशः स्यात्। तो परस्मै पद में तिप्त जी जी प्रत्यय, तो जी के स्थान पर जुस आदेश। आत्मनेय पद में त आताम ज के स्थान पर रण आदेश, जस्य रण। झेर जुस जस्य रण, जी के स्थान पर जुस आदेश, ज के स्थान पर रण आदेश। तो अभी ये सब सूत्र लिंग लकार में थोड़ा ज्यादा सूत्र है। लिंग सीयुट यासूट परस्मै पदे शूधातो ङिच्छ, उसके बाद लिंग सलोपो सुट्थितो हो, उसके बाद लिंग सलोपो नंत्यस्य, उसके बाद जस्य रन झेरजूस और इटोत और अतो ये है बीच में। ये सब सूत्र लिंग लकार में। तो अभी ये सब सूत्रों से लिंग लकार के प्रत्यय कैसे परिणाम हो जाता है अब देखिए। सो फॉर एग्जाम्पल परस्मै पद में देखिए, परस्मै पद में सभी प्रत्ययों के लिए यासूट आगम होगा। और सुट्थितो हो केवल तकार और तकार के लिए, मतलब तिप प्रत्यय, तस प्रत्यय, तस और त, इन चार प्रत्ययों में तकार थकार आ रहा है, उसमें सुट्थितो हुआ। और लिंग सलोपो अंत्यस्य होगा और अतो ये प्रत्यय आदेश क्या किधर किधर झेर जूस। और नित्यम गित है जो हम लंग लकार में पढ़े थे, नित्यम गित है इधर भी अप्लाई होगा, क्योंकि नित्यम गित है सभी गित लकारों के लिए। इतश्च सूत्र सभी गित लकारों के लिए। नित्यम गित है इतश्च ये दो सूत्र, तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ये तीन सूत्र सभी गित लकारों के लिए, ये इधर भी अप्लाई होगा। तो अभी जस्ट देखते हैं। तो परस्मै पद में देखिए तिप प्रत्यय का, तिप प्रत्यय का पहले क्या होगा, विधिलिंग लकार परस्मै पद प्रत्यय तिप प्रत्यय। सो पहले यासूट परस्मै पदे शू धातु नीचे से यासूट आगा, तो यासूट में यास बचेगा। और यास ती हुआ है, यास ती में उसके बाद क्या हुआ है, सुट तितोह से तकार को सुडागम हुआ है। और सुडागम होने के बाद लिंग सलोपो नंत्यस्य से अंत्य अनंत्य सकार का लोप हो गया। तो लोप होने के बाद या ती आया है, और या के स्थान पर अतो ये से या के स्थान पर ई आदेश हुआ है। और ई और ती है, और ती के स्थान पर इतश्च, जो लंग लकार में जो सूत्र पढ़े थे इतश्च, वो इधर अप्लाई होगा, ई और त। और उसके बाद लोपो व्योरवली से इस यकार का लोप होगा, इसलिए इत प्रत्यय। तो तिप प्रत्यय इत हो गया विधिलिंग लकार में अदंत अंग के लिए। तस प्रत्यय के लिए देखिए
यासूट परस्मैपदेषु। आचार्य हाँ वो या का य हो गया था ना हाँ, अतो ये वो यह सूत्र से। अतो ये से फिर उसके हाँ। बाद इतश्च कैसे यूज हुआ? इतश्च सूत्र हमने लंग लकार में पढ़े थे कि सभी ङित लकारों के लिए ई का लोप होगा। लंग लकार में पढ़े थे ना। हम्म। एक मिनट। आत्म हाँ। लंग लकार में हम तिप प्रत्यय का इस संज्ञा लोप होने के बाद केवल त बचता है, वो ई का लोप हो जाता है इतश्च सूत्र से सभी ङित लकारों के लिए। तो सभी ङित लकार इसलिए विधिलिंग लकार में उपयोग होगा। तो ती का त बचा है। जी धन्यवाद। सो इत तस् प्रत्यय का देखे वो यासूट परस्मैपदेषु धातु ङिच्च, यासागम, और उसके बाद सुडागम, उसके बाद लिंगः सलोपो नन्त्यस्य अनंत्य सकार का लोप। हाँ, उसके बाद या के स्थान पर ई आदेश, ई और तस्तस्तमिपाम तांतन तामह, ये सूत्र सभी ङित लकारों के लिए, इसीलिए तस के स्थान पर ताम आदेश। उसके बाद लोपो व्योरवली से इताम हो गया। हाँ, इताम हो गया। ये स्टेप समझ में आया क्या आपको? सिंपल सेम स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूलास। यासूट परस्मैपदेषु धातुं ङिच्च सुट् तितोः लिंगः सलोपो नन्त्यस्य अतो येयः तस्तस्तमिपाम तांतन तामह और लोपो व्योरवली इताम। आचार्य वो यासुट परस्मैपदेषु वाले सूत्र में उदात्त का क्या अर्थ है वहां पे? उदात्त का, हाँ, इस अंत में देख के बताता हूँ उदात्त का अभी जस्ट होल्ड में रखिए। हम्म। जी प्रत्यय में सेम स्टेप, यासुट परस्मैपदेषु धातु ङिच्च, पर सुट्ति तो इधर नहीं होगा। यासूट का उसके बाद लिंग सलोपो नन्त्यस्य सकार का लोप, और अतो ययः से या के स्थान पर ई आदेश, और ई और जी प्रत्यय है, और जेरजु सूत्र से जी के स्थान पर जुस आदेश हुआ। और जुस आदेश होने के बाद चुटू इत्संज्ञा के सूत्र, चुटू से जुस का ये जकार का इत्संज्ञा हो जाएगा, इसीलिए उस हो गया, ई और उस। और इधर इधर तो लोपो व्योरवली नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि लोपो व्योरवली यकार वकार का वल प्रत्याहार परे होने पर यकार वकार का लोप होगा। तो इधर लोपो व्योरवली उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि यकार के बाद उकार है, वो वल प्रत्याहार के अंदर नहीं है। उसके बाद करवसानी और विसर्जनीय से ईयुहु ऐसा रूप हो गया, इत इताम ईयुहु। और मध्यम पुरुष में देखिए सिप प्रत्यय, सेम स्टेप, यासुट परस्मैपदेषु धातु ङिच्च, और सुट्टी तो हो इधर नहीं होगा, पर उसके बाद लिंगः सलोपो नन्त्यस्य अतो येयः, ये तीन स्टेप से यास, उसके बाद ई आ गया, ई और सी, इतश्च सूत्र ई और सकार, और उसके बाद लोपो व्योरवली से यकार का लोप हो गया, और उसके बाद द्रुतो विसर्गों से इही, इसका इही हो गया। तस् प्रत्यय का जस्ट लाइक द प्रीवियस तस् प्रत्यय का प्रथम पुरुष द्विवचन जैसे ही है, पर इधर तस्त मिपाम तांतन तामग से तम आदेश हुआ है, तो इसलिए इतम हुआ। थ प्रत्यय का बिल्कुल सेम स्टेप, इत हुआ है, कुछ नया सूत्र नहीं है।
और मिप प्रत्यय का यासुट परस्मैपदे शुदात्वंगिच्च लिंगः सलोपो नन्त्यस्य अतो ययः से ई और मी और तस्तस्तमिपाम तांतन तामग से अम्मा आदेश हुआ है, लोपो व्यर्वली नहीं होगा, इसलिए वर्ण मेलन करके यम रूप हो गया, यम रूप। और वस प्रत्यय का, वस और मस प्रत्यय के लिए हम लंग लकार में पढ़े थे नित्यम मितः सूत्र। सभी नित लकारों के लिए ये तीन सूत्र, इतश्च तस्तस्तमिपाम तांतन तामह और नित्यम गितः, ये तीन सूत्र पढ़े थे। जब नित्यम गितः से वस प्रत्यय का व हो गया, उसके बाद लोपो व्योर्वली से इव और इम, इस तरह विधिलिंग लकार के रूप बन गया। ये समझ में आया क्या आपको? विधिलिंग लकार के परस्मय पद प्रत्यय के रूप। जस्ट आपको जस्ट सूत्रों को जस्ट एक बार क्लियरली देखेंगे तो सूत्रों को जस्ट स्टेप्स को एक एक सूत्र को अप्लाई करके फाइनल। और आत्मनेय पद का बता देता हूं, आत्मनेय पद का आ, कुछ नए सूत्र नहीं है। आत्मनेय पद में यासूट आगम के अलावा सीयूट आगम होगा, लिंग सीयूट। और जस्य रण सूत्र और ईटोत सूत्र, ज के स्थान पर रण आदेश और ईट के स्थान पर अकार आदेश। तो अभी देखिए त प्रत्यय, तो सीयूट आगम हुआ है, सीयूट आगम में भी लिंग सलोपो नंत्यस्य से सकार का लोप हो जाएगा, ई और त, और लोपो योरवली से ई त हो गया। हाँ। और बाकी इसमें देखिए ई प्लस आताम, लोपो योरवली, लोपो योरवली इधर नहीं होगा क्योंकि बल प्रत्याहार बाद में नहीं है, इसलिए वर्ण मेलन करके ई आताम। ई प्लस झ, जस्य रण से रण, लोपो योरवली से यकार का लोप होके ई रण। तास प्रत्यय का जब लोप योरवली होगा ई ताहा। उसी तरह ई आताम, ई द्वम और ई वही, ई मही। हाँ, तो आपको जस्ट यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड the rules of every sutra and just be attentive to see that how the constraints are applicable here, and here the constraints are not applicable. Lopo yorvali where it is applied, lopo yorvali where it is not applied. So वल प्रत्याहार परे होने पर यकार वकार का लोप होगा, वल प्रत्याहार नहीं परे होने पर उसका लोप नहीं होगा। इस तरह विधिलिंग लकार के आत्मनेय पद प्रत्यय है। इसमें कुछ डाउट्स है तो? सब प्रत्यय निर्माण का सभी स्टेप्स बता दिए। आप बुक में भी आपको इसका रिवाइज कर सकते हैं, ये स्लाइड्स में आपको भेजता हूँ। तो एटलीस्ट ये प्रत्यय टेबल इससे देख के आपको शास्त्र पढ़ने के समय आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये तो लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप। क्योंकि प्रत्यय का when we see the by identifying the pratyaya, when you see the kriya pada you can identify which lakara is used, which. So of course we are seeing only the sarvadhatuka, but when you see the ardhadhatuka also you can see, for example lit lakara there will be a dvitva will be happening. So by the dvitva form you can see, oh, there is a lit lakara. And bhavishyat kala lut lakara lit lakara, there's a vikarana pratyay, tas vikarana pratyay and sya vikarana pratyay. तो उससे आप समझ सकते हैं वो ये तो दृढ़ लकार के रूप है। और उसी तरफ लंग लकार लुंग लकार दृंग लकार में अडागम होगा, अडागम या आडागम होगा धातु के लिए। दृंग लकार में बीच में स्या विकर्ण प्रत्यय आता है। लुंग लकार में
कुछ 3-4 विकर्ण प्रत्यय, सिच विकर्ण प्रत्यय, दूसरा और भी विकर्ण प्रत्यय, तो उसका रूप अलग अलग है। पर लंग लकार के लंग लकार में सामान्य विकर्ण प्रत्यय गण के अनुसार। इसमें कुछ प्रश्न है? हाँ।